तो आज की कहानी की शुरुआत होते में एक डेजर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और इन सब का काम था बस एक ही यहाँ से तेल निकालना। लेकिन इन सबको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है क्योंकि यहाँ पर तेल जैसा कुछ मौजूद ही नहीं है। इसी वजह से ये लोग एक जहाज में बैठकर वापस वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इस वक्त इनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि इनका एक तूफान से सामना पड़ जाता है। ये देखने के बाद प्लेन का को पायलट कहता है कि हमें प्लेन को वापस उसी जगह पर लैंड करवाना होगा। लेकिन उसका मेन पायलट बोलता है कि हमें इस तूफान से होकर ही गुजरना होगा, नहीं तो क्या पता हम दोबारा यहाँ से निकल ही ना पाए। जिसके बाद दोनों पायलट मिलकर प्लेन की स्पीड को काफी तेज कर देते हैं। लेकिन ये तूफान इतना तेज होता है कि इंजन को ही खराब कर देता है, जिसकी वजह से इनका मेन इंजन बंद पड़ जाता है और अब इनका प्लेन क्रैश होकर तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है। अब इनका प्लेन नीचे क्रैश करने वाला होता है, लेकिन प्लेन का पिछला पिछवाड़ा एक पत्थर से टकराकर अलग हो जाता है। उनमें से एक मजदूर खुद को संभाल नहीं पाता और तेजी से नीचे गिर जाता है। इनकी प्लेन की क्रैशिंग बहुत ही बुरी तरीके से हो रही होती है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत डरे हुए होते हैं और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिर इनका प्लेन क्रैश हो ही जाता है। लेकिन अब की बार किसी की जान नहीं जाती। अब यहाँ पर मौजूद सारे लोग जहाज में ही रुकते हैं क्योंकि बाहर तेज तूफान आया होता है। तभी वहाँ पे टेविस नाम के एक लड़के को सुसु लग जाती है और जब वो रात के अंधेरे में बाहर निकलता है तो तूफान इतनी तेज होता है कि वो उसके साथ उड़ जाता है और वहां से फिसलकर काफी दूर जाकर गिरता है, क्योंकि ये रेतीला तूफान इतनी तेज था कि यहाँ पर अगर कोई अपनी जगह से हिलता तो वो हिल ही जाता। अब वो लाख अपने प्लेन के पास आने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है, जिसकी वजह से टेविस भी मारा जाता है। अब अगली सुबह जब सारे लोग सोकर उठते हैं तो उन्हें उनका दोस्त टेविस कहीं दिखाई नहीं देता। सारे लोगों के ढूंढने के बावजूद वो उन्हें कभी नहीं मिलता। अब उनमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर निकलते हैं। लेकिन बाकी लोगों को पानी पीने से मना कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर पीने का पानी बहुत ही कम था और यहाँ पर पानी की मांग की वजह से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होते हैं और इस झगड़े में सारा पानी नीचे गिरकर बर्बाद हो जाता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एलियस नाम के एक लड़के की। हम जान पाते हैं कि ये भी घर जाने वाला इंसान था, लेकिन किसी वजह से ये यहाँ पर फंस गया था। ये बताता है कि मैं जब से यहाँ पर फंसा हूँ तब से मैं प्लेन की हर परत को यहाँ पर समझ रहा हूँ। यहाँ पर वो सबको आइडिया देता है कि हम प्लेन के दूसरे इंजन से एक छोटा सा प्लेन बना सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जब उससे लोग सवाल करते हैं तब वो बताता है कि वो पहले एक प्लेन डिजाइनर था और उसकी बातें सुनने के बाद अब सारे लोगों के मन में एक उम्मीद जग जाती है। जिसके बाद ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग दिन में अपना काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा तेज धूप होती है, तो इसलिए ये लोग अपना काम रात में ही करते हैं। लेकिन इनके साथ एक गड़बड़ी हो जाती। बिल्डिंग करते टाइम इनके पास से चिंगारी उड़कर पेट्रोल में चली जाती है, जिसकी वजह से पेट्रोल टैंक में बहुत बड़ा धमाका होता है और इनका सारा ऑयल जल जाता है। और अगली सुबह ये सारे लोग उदास होकर फिर से बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पास जहाज बनाने का आइडिया तो था लेकिन उससे उड़ाने का ईंधन नहीं था। अब इसी वजह से इन लोगों को दिन में काम करना पड़ जाता है, जिसके बाद ये लोग प्लेन के साइड इंजन को काटकर अलग करते हैं। अब ऐसा करने के लिए इनके पास कोई क्रेन भी नहीं था। ये सारे लोग तब मिलकर एक रस्सी और चेन की मदद से उसे आगे की तरफ खींचने लगते हैं और इस तरह से वो उस विंग को ले जाकर दूसरे जहाज के विंग से मिला देते हैं। इस बार ये लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि ये लोग सफल हो चुके थे, जिसके बाद सारे लोग खुश होकर धूमधाम से अपना पार्टी करने लगते हैं। लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि इसी रात एक और भयानक तूफान आ जाता है और इसमें बहुत तेजी के साथ बिजलियां कड़क रही थी, जिसमें सारे लोग अंदर चले जाते हैं। लेकिन एलियट प्लेन के ऊपर ही रहता है क्योंकि वो इस प्लेन को खोना नहीं चाहता था। अब उसके ऊपर भी बिजली गिरने वाला होता है, तब तक फ्रैंक उसे आकर बचा लेता है। असल में एलियट को प्लेन के बारे में सब कुछ पता होता है, इसीलिए अब उसे हर कीमत में बचाना होगा। जिसके बाद अब ये लोग प्लेन के आगे से रेत को हटाकर रनवे बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलियट जाकर चेक करता है तो दूर दराज पर एक खाई मिलती है जो प्लेन के लिए खतरा हो सकती थी। जिसके बाद ये लोग फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इन्हें दूर जब नजर जाती है तो इन्हें दो मंगोलियन डाकू नजर आते हैं और वो डाकू भी इन्हें ही देख रहे थे, लेकिन वो इनके पास नहीं आते क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनके पास हथियार होंगे। जिसके बाद वो चले जाते हैं। इधर इनका भी प्लेन 2 दिन में बनकर रेडी हो जाता है। अपने प्लेन को देखने के बाद सारे लोगों के अंदर खुशी का माहौल था, जिसके बाद अब सिर्फ बाकी था तो उड़ान भरना, और ये काम बनाने से ज्यादा मुश्किल था। इधर फ्रैंक के हाथ एक बुक लग जाती है जो एलियट का होता है और वह उसे देखकर ही प्लेन को बना रहा था। असल में ये बुक खिलौने वाली जहाज बनाने की टेक्निक्स को बताती है और ये देखने के बाद फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर एलियट को बहुत उल्टा सीधा बोलता है क्योंकि एलियट को तो प्लेन बनाना आता ही नहीं था, वो खिलौने बनाना जानता था। वो कहता है कि पिछले 1 महीने से तुमने हम लोगों को झूठी उम्मीदें दी। लेकिन एलियट यकीन के साथ सबको कहता है कि ये प्लेन जरूर उड़ेगा, लेकिन किसी को अब उसकी बातों पर यकीन ही नहीं था। अब फ्रैंक एलियट को गुस्से में मारने वाला था, लेकिन तब तक तेज हवाएं चालू हो जाती हैं और हम देखते हैं कि वो प्लेन ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में उड़ जाएगा। और ये बात देखने के बाद सबको यकीन हो जाता है कि शायद वो प्लेन उड़ सकता है, जिस पर एलियट भी कहता है कि देखा ये अभी से उड़ान भर रहा है। लेकिन तूफान काफी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से सबको अंदर जाना पड़ जाता है। अब तूफान खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि उनका प्लेन रेत में दब चुका है। ये देखने के बाद सारे लोग मायूस हो जाते हैं क्योंकि शायद अब यह इंजन स्टार्ट ही ना हो। लेकिन तभी फ्रैंक कहता है कि हमने इतने दिनों से मेहनत करके इसे बनाया, अब हम इसे खोना नहीं चाहते, हमें एक साथ होकर रेत से प्लेन को निकालना होगा। जिसके बाद वो सब ऐसा ही करते हैं और कामयाब भी होते हैं। जिसके बाद सब लोग प्लेन को खींचकर रनवे तक लेकर आते हैं। अब इधर फ्रैंक जाकर इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इंजन बार बार स्टार्ट होकर बंद हो जा रहा था। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि वो मंगोलियन डाकू पूरा अपना ग्रुप बनाकर इनके पास आने लगते हैं। इधर फ्रैंक के बार बार कोशिश करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद फ्रैंक प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन पीछे से वो डाकू उन पर हमला शुरू कर देते हैं और प्लेन टेक ऑफ करने से पहले उनके सामने वो खाई आ जाता है और उनका प्लेन सीधा खाई में जाकर गिर जाता है। इधर सभी डाकू को लगता है कि शायद वो सब मारे गए, लेकिन तभी उनको वो प्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे देता है और इस प्लेन पे सवार सारे साथियों के चेहरे पर स्माइल थी। इन्होंने वो कर दिखाया था जो आज तक किसी ने नहीं किया था। तो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता, और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।